आप सब भाई बहनों को, प्यारे परिवार को यीशु मसीह, आने वाले यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं इस इब्राहिमी बाइबल स्टडी के लिए। मैं हूं पास्टर सेलिन विल्सन इंटरनेशनल से। मैं आपसे कुछ बाइबल स्टडी करना चाहते हैं। मुझे मालूम है आज के वचन आपको स्पर्श करने वाले हैं। ओके, अभी हम आएंगे आज के वचन इब्राहिम 11, 30 और 21। सिर्फ 2 वचन आप उस गहराई में जाएंगे, आप समझेंगे बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज इसमें छिपा हुआ है। हालेलुया से बने रहो, बिल्कुल यहाँ से मत जाओ, क्योंकि शैतान आपको कुछ काम दिखाएंगे, इधर काम काम, वो सब भूल जाइए, इसमें बने रहो। हमको वचन ही है जो हमको तारस देते इस दुनिया में। ओके, आज के वचन का शीर्षक है राह। अभी हम क्या सीख रहे हैं? इब्राहिम 11 का हीरोज, सब हीरो हीरोइन के बारे में आज हम सीख रहे हैं। ऑलरेडी हम 10 हीरो के बारे में सीखा है। तो हम यहाँ पर आज एक खास व्यक्ति के बारे में सीखने वाला है। पर ये याद रखो, वचन का शीर्षक है रूपांतर करने वाला विश्वास, ट्रांसफॉर्मिंग फेथ, रूपांतर करने वाला विश्वास। ओके, अभी विश्वास के बारे में एक आउटलाइन क्या देखा हमने? स्त्री के बारे में। आज हीरो ने आज एक हीरोइन के बारे में हम सीखने वाला है। हालेलुया। ओके, अभी ये इब्राहिम 11 का आउटलाइन क्या है हम देखते हैं। इब्राहिम 11 1 से 3 हमने पढ़ा, विश्वास की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम जब 4 में आया, वहां पर एक एबेल नामक के व्यक्ति के बारे में हम सीखा कि कैसा विश्वास है। आराधना विश्वास, आराधना एकदम उत्तम आराधना परमेश्वर को दिया। हम सब आराधना करते हैं, कोई उत्तम, कोई ऐसे देते आराधना, पर प्रभु चाहते हैं एबेल की तरह उत्तम आराधना दे विश्वास से। फिर हम देखा इब्राहिम 11 5 से 6 इनॉक के बारे में। इनॉक ने क्या किया? एक रिश्ता जोड़ा, परमेश्वर के साथ चलने लगा। हमको हर दिन प्रभु के साथ चलना है। अगर प्रभु के साथ नहीं चलेगा तो फिर दुनिया के साथ हम चलने लगेंगे, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। तो हमको ये, इधर हम यीशु के साथ चल रहे हैं या दुनिया के साथ, तो हमको यीशु के साथ चलना है। और फिर हम देखते हैं इब्राहिम 11 7 में नूआ के बारे में। नूआ को परमेश्वर ने एक जहाज बनाने को बोला, वो कार्य में, अपने विश्वास को कार्य में लेके आया, या वो आज्ञाकारी बन गया। फिर हम देखते हैं इब्राहिम 11 8 से 19 अब्राहम के बारे में। इब्राहिम जो जिसको कहलाते हैं विश्वास का पिता, उसके जीवन विश्वास का जीवन था। हालेलुया, उसके बारे में हमने सीखा था। फिर हमने सीखा इब्राहिम 11 20 और 22 में उसका बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ। ये 4 पीढ़ियों में कैसे विश्वास का विरासत के बारे में हम सीखा। तो हमारे बच्चे भी वही विश्वास में और बड़े कार्य करेंगे, उनके बच्चे और बड़े करेंगे। तो विश्वास का जो विरासत है वो बढ़ते जाते, उसका लेवल जो है बढ़ते जाते हैं। फिर हम देखा कि इब्राहिम 11 23 से 29 तक कि मूसा कैसे हमें दिखाते हैं, कैसे हमको विश्वास को सही चुनाव करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसमें हमारा आशीष छुपा हुआ है। और ये सारा परिणाम आनंदकारी है। जो चुनाव यहाँ पर लेते हैं उसके लिए हमको पुरस्कार मिल सकता है, इसलिए हमको सही चुनाव लेना है। और इतना तक हम आए तो 10, अभी कुल मिलकर 17 हीरोज है, हीरो हीरोइन है। और हमने अभी तक 10 लोगों का जीवन देखा है। आज हम 11 व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, और बाकी जितने हैं 6 और है, वो सब अगला बार हम कवर अप करेंगे और 11 खत्म करेंगे। अगला बुधवार मोस्टली हमारा इब्राहिम 11 हम लोग अध्याय खत्म करेंगे। ओके, तो आज हम एक हीरोइन के बारे में सीख रहे हैं। उसका नाम है, कौन बताएंगे किस हीरोइन के बारे में आज सीख रहे हैं? कौन बताएंगे ये कौन है? अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पीपीटी में, राहब। बोलिए मेरे साथ, राहब। राहब, यस, ज्योति लिखा है। आइए ज्योति, यस, राहब, इसका नाम राहब है। तो आज एक हीरोइन के बारे में आज सीखने वाले राहब। ग्रेस के लिए भी 14 तारीख को जाइए। तो राहब कौन है, हाल उसका विशेषता क्या है, सब हम सीखेंगे। तो राहब के विश्वास में रूपांतर करने वाला विश्वास, और मनोहर बनाने वाले, परिवर्तित विश्वास। हालेलुया। एक्चुअली इंग्लिश में एक बहुत सुंदर शब्द है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिसिस विश्वास। इसका मतलब है काया पलट विश्वास। वो भी मैं बताएंगे, थोड़ा आपको मालूम पड़ेंगे इस मेटामॉर्फिस क्या है। ओके, फिर हम देखते हैं इब्राहिम 11 32 से 40। बहुत सारे दूसरा चीज हीरोज और है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके
जीतने वाला बुलवंत विश्वास और धीरज का विश्वास के बारे में हम सीखेंगे। ओके, अभी हिब्रान 11 से हम क्या क्या सीख मिला है, तो हम बताएंगे क्या क्या सीख मिला है। अब चैट में लिख सकते हो, व्हाट आर द लेसन्स, यस, व्हाट आर द लेसन्स दैट यू लर्न फ्रॉम हिब्रू चैप्टर 11। हम क्या सीखा हिब्रान 11 से। अभी हिब्रान 11 किसके लिए लिखा था? वो यहूदी विश्वासी को लिखा था जो यीशु में आया पर डगमगाने लगा, हिलने लगा, पीछे भागने लगा। क्योंकि जब संकट आते हैं, जब सताव आते हैं, परेशानी आते हैं, क्या हम खड़ा रहेंगे दाढ़ से या पीछे भागेंगे? नहीं, हम सब वो लोग रहेंगे जो खड़ा रहेंगे यीशु के लिए। कितना भी सताव कुछ भी होने दो, हम हिलने वाला नहीं है। जैसे दाऊद बोलते, मैंने परमेश्वर आगे बताया, मैं हिलेंगे नहीं, ना डुलेंगे। हालेलुया। तो हमने इब्राहिम भी विश्वासी लोग को लिखा था, पर ये आपने समझा कि हम सबके लिए, जितने विश्वासी है सबके लिए इब्राहिम 11 लागू है। तो इसमें क्या सीखा हमने कि पहला हमारा उदार विश्वास से होता है, इसको बोलते सेविंग फेथ, बचाने वाला विश्वास। हालेलुया। फिर हम देखते कि हमको इब्राहिम 11 में हमने सीखा कि कैसा हमको विश्वास से जीना है। से उदार पाना सिर्फ एक शुरुआत है, तो इससे हमको उसको विश्वास से हमको हर दिन, हर पहलू, हर क्षेत्र में विश्वास से जीना है। अगर किसी एक बार मेरा फ्रेंड जो अविश्वासी थे, विश्वास पक्का नहीं आए, तो वो बोला, कितना अच्छे तुम लोग विश्वासी लोग के लिए, मुझे मालूम है कि ये दुनिया पूरा डर से भरा है, पर सिर्फ विश्वासी लोग है जिसके अंदर विश्वास है, उनके अंदर डर नहीं है। हम विश्वास से जीता है। हालेलुया। यस, ज्योति ने लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखना हर सर्कमस्टेंस में। वेरी गुड। यस, तो ज्योति की ताली बजाएगी। हर परिस्थिति में हमको यीशु के ऊपर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा क्या है, हमारा उद्धार तो हो गया, वो तो शुरुआत है। उसके बाद हमको विश्वास में जीना है, हर बात में विश्वास में जीना है। हालेलुया। आटा है तो विश्वास, आटा नहीं है तो भी विश्वास करना है। बच्चे सुनते तो विश्वास, बच्चे नहीं सुनते तो भी विश्वास से जीना। पति या पत्नी आपसे प्रेम करे या ना करे, विश्वास से जीना है। कुछ अच्छा हो या ना हो, हमको विश्वास से जीना। फिर हम देखते हैं कि तीसरा विश्वास एक ये क्या है, एक गिफ्ट है। रोमन 11:3 में लिखा है कि परमेश्वर हमें उपहार है। 11:3 में लिखा है रोमानिया में कि परमेश्वर एक नापतोल विश्वास, पॉकेट मनी हमको देता है। हमको विश्वास को बढ़ना है, ताकि हम जब स्वर पढ़ेंगे तो हम बोल सकते, देखो परमेश्वर तूने इतना विश्वास दिया, देखो मैंने इतना बड़ा बड़ा कार्य किया, इस विश्वास मेरे विश्वास में मैंने बढ़ाया। 1 में लिखा है कि विश्वास तोहफा है, उपहार है, वरदान है हमारे लिए। बड़ी बड़ी परिस्थिति जब आती है, मुश्किल बातों में, ये विश्वास के वरदान लेकर हमको खड़ा रहना। फिर हमने देखा विश्वास अनदेखी चीज को देखना है। हालेलुया। विश्वासी जीवन ऐसा है कि अविश्वासी इसका उनको ये मतलब नहीं है, मतलब मालूम नहीं है, पर हमको मालूम है कि हमको पहला अनदेखी चीजों पर विश्वास। अगर पैसा नहीं है, आपको देखने का है, मेरे पॉकेट में पैसा है, मेरे पर्स में पैसा है, भर भर के आ रहा है, मेरे बैंक अकाउंट भर कर बह रहा है, हमको वो बोलना है, देखना है, बोलना है, देखना है, बोलना है। क्या होगा, वो पैसा भर भर के हमारे पॉकेट में आने लगी। मैंने ये देखा बार बार, जब मैं विश्वास की कल्पना से जब भी मैं सोचता हूँ, जब कुछ कमी घटे मैं सोचता हूँ, प्रभु उस कार्य को पूर्णता में लेके आता है। इससे विश्वास अनदेखी चीजों पर देखकर विश्वास करता है और विश्वास से भाता है। हालेलुया। और पांचवा हमने देखा कि विश्वास एक कार्य है। विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है, तो विश्वास कार्य है, वो सिर्फ भावना नहीं है, उसको कार्य में लेके आना है। इसे हम एबल क्या दिया, उत्तम सैक्रिफाइस को दिया। नोआ ने बनाया जाज को, अब्राहम गया। तो ये सब एक्शन है। हमें विश्वास कार्य बिना मरा हुआ, एक्शन। फिर इब्राहिम 11 में हम देखा 17 लोग के बारे में, 17 हीरोज के बारे में सीखा था। अभी तक 10 हो गया है, आज 11 हीरोइन के बारे में सीखेंगे। ओके, वो है एबेल, एनोक, नोहा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अमराम। अमराम कौन है? मूसा का पापा के बारे में, योशेबेत मूसा का मम्मा के बारे में, फिर मूसा 10वां और राहब आज 11वां, फिर और 6 नेक्स्ट हम सीखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर हम 17 लोग हैं, 10 हो गया, अभी आज 11 भी हम 11 हीरो के बारे में सीखेंगे। अभी आगे इब्राहिम 11:30, ध्यान से सुनिए, जल्दी से हम जाएंगे और मुझे मानो ये वचन आपको बहुत आशीष करने वाले थे, तब बने रहे। हाँ, ओके, इब्राहिम 11:30। ओके, क्या लिखा? विश्वास ही से यरीहो के शहर पना, यरीहो की शहर पना, जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके, इजराइल ने 7 दिन चक्कर लगाया, तो वो गिर पड़ी।
हालेलुया, क्या है इसका गहरा हम सीखेंगे। ओके, अभी हम पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर ने क्या किया, मिस्राइम रो रहा था, इज़राइल रो रहा था उस मिस्राइम के पीड़ा में, वो गुलामी में उनको सता रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, वो लोग रोने लगा और परमेश्वर का हाथ सुनकर एक मूसा, एक मसीहा की तरह भेजा उनको, उनको फैरो की गुलामी से निकाल कर किधर लेके आता है, बाहर लेके आता है। जब वो बाहर आते हैं बहुत सारे आफते आते हैं, लाल समुद्र पीछे फैरो, फिर भी प्रभु उनको रास्ता बनाते, पिछले बार हमने सीखा, लाल समुद्र में डुबाकर उनको रास्ता बनाते, उस पार लेके जाते हैं। हल्ले बहुत सारे मुश्किलें आए, दो दो राजा उनके विरुद्ध, वो राजा लोग दानव था, बड़ा आदमी जायंट था, वो लोग उनके विरुद्ध आए। हालेलुया, परंतु परमेश्वर ने उनको विजय दिया, उनको जस्ट बोला विश्वास के कारण मैं उनको दिखाता हूँ, वो तुम्हारा सामने खड़ा ही नहीं हो सकते। और सियोन राजा और दूसरा है ओग राजा, दोनों को परमेश्वर मार डालते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे चमत्कार होते हैं इस्राएल लोग के साथ। इस्राएल लोग के साथ कौन था, परमेश्वर, सुबह एक मेघ की तरह और रात को एक क्या मेघ का खंबा की तरह, और रात को अग्नि खंबा की तरह उनके साथ साथ चलते थे, तो कोई उनको पास भी नहीं आ सकते। सोचो शेर के सामने, बच्चे के सामने कोई छुएगा शेर के बच्चे को, नहीं, क्योंकि शेर उसको काट लेगा। हालेलुया, आप शेर के बच्चे, योद्धा की शेर के बच्चे हो, कोई आपको छू सकता है, आपकी पुत्री हो, कोई आपको छू दे, और आपको जो छूते परमेश्वर को छूता है। हालेलुया, इससे डरो मत, मत डरो, प्रभु आपके साथ है, हर एक परिस्थिति में आप विजय होकर, विजय से बढ़कर होगा। हालेलुया। ओके, अभी यहाँ पर क्या है, व्यवसाय 1:8 में परमेश्वर मूसा के द्वारा बातचीत कर रहा है। अभी मूसा, ये लोग जब बाहर आए, ये लोग सुनने वाला पार्टी नहीं था, ये इस्राएल लोग बहुत कुरकुराते, बलवा करते थे हठीलापन से, तो मूसा के विरुद्ध बलवा करते थे, सुनते नहीं थे मूसा को बातों को। प्रभु ने क्या किया, ये बुजुर्ग लोगों को 40 साल उनको घुमा घुमा के सब मर गया, क्योंकि वो बलवा करने वाले लोग थे, तो सब मर गया। ये पूरा एक पहला पीढ़ा मर गया। बोलो तुम कोई भी वायदा का देश में नहीं लेके जाएंगे परमेश्वर का। सो 11 दिन लगने वाला सफर 40 साल लगा, 11 दिन बोलो, सोचो, और 40 साल। ऐसे ही जब हम परमेश्वर बात को सुनता नहीं, हम अटीर होते हैं, हम बलवा करते हैं परमेश्वर से, प्रभु क्या करते हैं, जो जल्दी आने वाला चमत्कार देरी करता है, सालों लगता है। हेलो, क्या परमेश्वर की बात को सुन नहीं रहा है? अगर नहीं सुने क्या होगा, बहुत देरी होगा उस पत्रिका को आने के लिए। प्रेज लॉर्ड, मुझे ही मालूम, मेरी जिंदगी में पहला मैं कभी बलवा करते थे, बहुत से प्रतिज्ञा को मैंने खोल किया, पर जब मैं प्रभु के साथ गए, साथ साथ चलने लगे, वो जो बोला आज्ञा पालन करने, बहुत सारे प्रतिज्ञा पूरा होने लगा, बहुत आशीष आने लगा। हालेलुया, प्रभु का फंडा बहुत सिंपल है, क्लियर है, उसके पीछे चलते ही जाओ, ना उसको पूछो मत ये क्यों ऐसा है, ऐसा है, ना दाएं बोलो ना बाएं बोलो, जो बोलते वैसे चलते ही जाओ। तो यहाँ पर हम देखते कि ये 40 साल सारे बुजुर्ग पीढ़ी मर गए, सिर्फ योशुआ और कालेब रह गया, क्योंकि प्रभु बोला ये लोग विश्वास का लोग है, उन्होंने कभी मुझे संदेह नहीं किया। ये लोग सिर्फ ये 2 बुजुर्ग व्यक्ति दूसरा पीढ़ी के साथ एंट्री मारेंगे कनान देश, प्रतिज्ञा के देश, मद और दूध के देश में उनको लेके जाएंगे। तो सिर्फ योशुआ कालेब इस प्रतिज्ञा देश में गया, दूसरे सब मर गए। इवन मूसा को प्रतिज्ञा देश में नहीं मिला जाने के लिए, वो सिर्फ परमेश्वर बोला आओ मूसा नेबू पर्वत में आओ, तू तक मरना है। तो मरने के पहले उसको, उन लोगों को सबको गुड बाय करने के पहले मूसा बोल रहा है अरे 40 साल हो गया, अभी भी तुम इस पर्वत होरेब पर रहने वाले। प्रभु बोलते चल उठ, चल बसा, उस प्रतिज्ञा के देश में जाओ, जाके कब्जा करो, प्रभु ऑलरेडी दे दिया आपके हाथ में। तो योशुआ को लीडर बनाकर इस नया पीढ़ी को लेके चलने के लिए योशुआ को लीडर बनाते, उनको अगुवाई करनी, और मूसा जाते नेबू पर्वत पर, जहाँ पर परमेश्वर उसको दफनाता है, वो मर जाता है, दफनाता है। हालेलुया, कोई उसको देखता नहीं किधर दफना है, किसी को मालूम नहीं है। हालेलुया, तो यहाँ पर एक बड़ा सफर में अभी हम लोग प्रतिज्ञा के देश में जा रहे, प्रतिज्ञा देश का कौन बाउंड्री में आ गया। हालेलुया, और पर क्या होता है यहाँ पर 1:8 और 20:17 में लिखा है कि ये जो तुम जाने वाले वो देश में बहुत सारे शत्रु कब्जा करके रखा है, तुमको इन लोगों को सबको हटाना है। बहुत सारे शहर है इसका नाम देश में, ये मद और क्या दूध का शहर है, बहुत सुंदर शहर है, बहुत फलदायी शहर है। मैं ये पूरा देश को आपके हाथ में देने वाला, बट बहुत सारे छोटे छोटे शहर है, सबको कब्जा करना है। पहला देश है कनान देश को, तुम यरीको को पहला कब्जा करो, दूसरा सारा देश को कब्जा करो। मुझे याद है जस्ट 2 दिन पहले मुझे एक
मेरे बहन मुझे बोल रहा था कि उसके कंपनी भारत पेट्रोलियम में वो एक बड़ा बॉस डेप्यूटी मैनेजर था, वो यहाँ पर रहते थे क्वार्टर्स में, बीपीसीएल क्वार्टर्स में। पर क्या हुआ, उसका खुद का एक घर है दिल्ली में। अभी क्वार्टर्स आपको मालूम है, जब वो लोग रिटायरमेंट लेते हैं वो क्वार्टर्स को त्याग करना पड़ता है। तो बोला अरे मेरा दिल्ली में का बड़ा घर है, उधर जाके मैं मस्त रहेंगे जिंदगी भर। पर क्या होता है, जब ये आदमी दिल्ली जाते हैं, वो किराया के लिए किस व्यक्ति को दिया, उस व्यक्ति वो स्त्री ने वो पूरा घर अपने नाम में कोशिश किया, कुछ तो करके वो ले लिया। लोग आके खटखटा रहे, वो बोला क्या हुआ क्या चाहिए, अरे ये मेरा घर है, चलो मैं तुम तो किराया देते, पर मैंने बोला ना मैं आ रहा है, किधर तुम्हारा घर, ये अभी मेरा घर बन गया। और वो परेशान हो गया, उसका पति पत्नी बच्चे सब बोरी बिस्तर लेकर वो लोग आ गया था। वो लोग इतना परेशान हो गया, पर ये जाने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग इधर ही रोक गया और दरवाजा बंद किया। और मैं हम एक वीडियो भी है जहाँ पर ये सारे डिप्टी मैनेजर, उसके पत्नी बच्चे सब वो सीढ़ी में बैठा है, सब बैठा है उधर ही, खाना खा रहे सब कुछ। फिर एक हफ्ते के बाद कुछ तो पुलिस और सब कोर्ट केस होने के बाद ये लोग को दखल दिया और अपना अपना खुद का घर में आके रहता है। उसी तरह ये कनान देश किसका देश था, परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब को वायदा किया था, ये देश तेरा है कनान देश। पर अभी ये लोग बहुत दिन के बाद वापस जा रहे, जैसे रिटायरमेंट के बाद वो डेप्यूटी गया, वैसे ही लोग बहुत दिन के बाद वो लोग कनान देश में एंट्री मारने वाला है। पर तब तक क्या हो गया, बहुत सारे शत्रु आकर शहर में जाके रहने लगा, सब लोग अपना अपना शहर पकड़ के लिया। और ये जो इधर रहते थे वो लोग दानव लोग थे, बड़े बड़े जाइन बोल के, दुष्ट आत्मा का बच्चे थे। हालेलुया। वो लोग उधर कब्जा करके बैठा, तो प्रभु बोला ये लोग को सबको नाश कर, एक को भी जिंदा मत, ना स्त्री ना पुरुष ना बच्चे, सबको मार डाल, क्योंकि वो लोग दानव थे, दुष्ट आत्मा का डीएनए उनका अंदर है, इनको सबको नाश कर, जाके ले लो। तो वो लोग को थोड़ा डर था, कैसा जाओ, कितना देर है पर्वत में, जाओ। प्रभु उनको देखकर बोले जाओ, और लोग जाने लगा। तो पहला शहर, सबसे पुराना शहर था यरीको शहर, उधर जाके पहले उसको कब्जा कर। पर वो लोग जब गए तो क्या देखे, इतना बड़ा शहर बना, बड़ा मोटा दीवार चारों ओर, नहीं कैसा जाएंगे, और वो दरवाजा बड़ा दरवाजा बंद है, और सब उधर कौन रहता है, दानव, बड़ा बड़ा जाइंट्स रहता है। तो अभी हम लोग कैसा जाके कब्जा करेंगे, अरे 40 साल की बात, हम लोग जा रहे कैसे कब्जा करेंगे, लोग तो बहुत साल से इधर रहने वाले, कैसे हमको। तो बोला तू कुछ लड़ाई मत कर, सिर्फ विश्वास, सिर्फ विश्वास, सिर्फ विश्वास। बहुत सारी चीजें जो प्रभु आपको हासिल करना चाहते हैं, तो बोलते तू कुछ मत कर, तू सिर्फ स्थिर होके जाने मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे लिए चमत्कार करी, सिर्फ तू खड़ा रहा विश्वास से, डगमगा मत, रो के मत बैठ, चाहो दाना से खड़ा रहो। और परमेश्वर उनको एक आइडिया दिया, तुम एक काम करो। और कभी भी परमेश्वर का आइडिया हम सोचते हैं क्या ये पागलपन है, ऐसे घूमना है। तो प्रभु ने क्या बोला, कैसा उस दीवार को तोड़ना है, कोई पत्थर लेके नहीं, हथौड़ी लेकर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तुम लोग 7 बार पूरा इजराइल लोग क्या बोलते, संदूक, संदूक मालूम मैंने सिखाया संदूक के बारे में। अति पाकिस्तान में संदूक है जहाँ पर परमेश्वर से आते थे, ये संदूक जो लकड़ी में रहते थे, उसको लेकर पहले पुजारी जाएंगे, याजक जाएंगे, उसके पीछे में सारे लोग, स्त्री पुरुष सब घूमो, 7 बार शहर पर के चारों ओर घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। और 7वां दिन 7 बार घूमने के बाद चिल्लाओ हालेलुया। कभी भी चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाने से शैतान कंफ्यूज होता है, चलो भागो भागो कुछ तो हो रहा है। हालेलुया। तो चिल्लाओ, जब वो चिल्लाएंगे वो ऑटोमेटिक वो शहरपना टूट के गिर जाएंगे आपके सामने। हालेलुया। पहले वो सोच रहे क्या एड़ापन है, क्या पागलपन है, कोई ऐसा दीवार टूटे है क्या, हमको हथौड़ी सब लेके आना है, किला लेके आना है इसको तोड़ने के लिए। पर प्रभु जब कुछ बोलते हैं वैसे सुनो, जितना भी पागलपन हो सुनो। प्रभु बोलते हैं मेरे ऊपर भरोसा भरोसा रख, तू जाके उसके लिए आशीष कर, वो जो आपको टोट पहुंचाया, आपको दूध दिया, आशीष कर, आशीष कर, सबसे प्रेम कर, प्रेम कर, पूछो मत प्रभु ऐसे कैसे मैं प्रेम कर सकता हूँ, कितना ऐसा ऐसा है, नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते। जो प्रभु बोलते हैं वैसे सुनो। आमीन। जब हम प्रभु का बातें सुनता है और करता है, प्रभु बहुत आशीष देते हैं। ऐसा हमारे बच्चों को कुछ बोलते करने के लिए और तुरंत वो करते हैं बिना कुरकुरा के, हम कितना खुश होते हैं, अरे बाप रे इसको क्या दूं, है कि नहीं। इसी तरह परमेश्वर दिल खुश होता है, दिल बहुत आनंद से उमड़ता है जब हम उसका आज्ञा पालन करते हैं। तो योशा को बोलते योशा सिर्फ यही करो, घूमो 7 बार। हालेलुया। और वो क्या किया, संदूक लेके 7 बार घूमने लगा। 6 दिन हो गया, 6 दिन एक ईंट भी नीचे गिरा नहीं, फिर वो चुपचाप बैठकर
पर बोला कोई बात नहीं करना है, क्योंकि बात करें तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी, हाँ ऐसा तो बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसा नकारात्मक बातें उनके मुंह से निकले। पर बोला चुपचाप चलने का, सब चुपचाप करके वो लोग भाग रहे चारों ओर। आमीन। फिर क्या हो गया, 7वां दिन 7 बार जब घेर लिया उन्होंने, और उधर दीवार शहरपना के ऊपर बड़ा दानव, बच्चे लोग बड़े लोग सब बैठ के हंसे ये लोग ऐसा हमारा बड़ा इतना मोटा चौड़ा दीवार को, शहरपना को ये लोग नीचे गिराना है, बिल्कुल नहीं होएगा ही नहीं। और सब हंसे, हाँ करके हंसे, ये लोग क्या घूम रहे हमें। परंतु उनको मालूम प्रभु का फंडा क्या सबसे उत्तम रहता है। हालेलुया। ऐसा 7वां दिन 7 बार घूमने के बाद सब मिलकर, अभी तक चुपचाप था, वो पूरा तुरिया बजाकर, नरसिंगा बजाकर चिल्लाने लगा, हालेलुया। क्या हो गया, पूरा दीवार अंदर नहीं, अंदर म्हणजे जब कोई मनुष्य पोस जाएगा तो अंदर गिरेगा, पर यहाँ पर बाहर गिर गया, पूरा बाहर गया, एक जैसे एक पुल जैसा हो गया, और सब उसके ऊपर जाकर अंदर जाकर पूरा सबको अटैक किया, सारा दानव को मार डालकर नष्ट कर। हालेलुया। देखो प्रभु का महानता। तो फिर से हम पढ़ेंगे, उधर क्या लिखा है, इब्राहिम 11:30। विश्वास ही से ये यरीहो की शहर पना दीवार जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके थे, तो वह गिर पड़ी। बोलो वह गिर पड़ी, सब लोग बोलो वह गिर पड़ी। यस, कैसा गिरा, जब 7 बार वो जब 7 बार वो शहरपना की चारों ओर घूमने लगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते कि वो लोग विश्वास से किया। अगर विश्वास डर रहे थे तो अरे तो ये गिरेगा कि नहीं, अब ये दानव उधर से जम मार के हमको मार डाले, हम मर जाएंगे, ये सब सोचेगा तो वो लोग कभी भी क्या करते, आगे बढ़ता नहीं था। हालेलुया। मैं तो प्रभु का आज्ञापन किया, वो लोग ने विश्वास किया, इससे उसने चमत्कार देखा। हालेलुया। तो हमारी बहुत सारी चीज है जो हमको लेना है। 2 Corinthians 1:20 में लिखा, जितने प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे किया है, वायदा किया है, आशीष के लिए, कर्ज मुक्त के लिए, चंगाई के लिए, बरकत के लिए, सब प्रभु और आमीन है। हमको सिर्फ विश्वास है, उसको जाकर विश्वास करें, प्रभु तू करेगा, मैं लेने वाला है, जैसे दीवार टूट गया वैसे तू मेरे लिए भी करेगा, हर एक बंधन तोड़कर मुझे आशीष करेंगे, आजाद करेंगे, आनंद से भरेंगे। धन्यवाद। तो आपको विश्वास करना है, इन लोग जैसा विश्वास किया है। मैं अभी एक सुंदर 31 में जाएंगे। ये शहरपना तोड़ने के पहले योशुआ 2 जासूस को अंदर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, जाके देखो इन लोग कितना स्ट्रांग है, इनका सेना कैसा है, जाके 2 जासूस को भेजता है। ओके, पढ़ेंगे इब्राहिम 11:31। यस, विश्वास ही से राहब वेश्या, हमारा हीरोइन कौन है, राहब वेश्या। ओके, वेश्या, यस, राहब वेश्या आज्ञा नहीं मानने वालों के साथ, न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। भेदियों म्हणजे जासूसों को कुशल से रखा। हालेलुया। ओके, अभी इसका ये हमारे हीरोइन के स्टोरी में हम आएंगे। राहब का विशेषता 2 है, बोलो 2 चीज है इस राहब के बारे में, स्त्री के बारे में, हीरोइन के बारे में। पहला, वो अन्य जाति स्त्री थे। हेलो। दूसरा, बहुत ही अद्भुत, वो वैश्या थी। हालेलुया, वैश्या थी। हालेलुया। हम अगर चुनाव करेंगे, अब कभी वैश्या को चुनेंगे नहीं विश्वास की पट्टी में, मामूली ये विश्वासघात का पट्टी में उसको उधर रखो। और परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर उस रूप को देखकर नहीं, वो उसका क्या काम है, क्या गंदगी किया, वो सब नहीं देखता है, उसको दिल को देखता है। ये बेटी सिर्फ यीशु मसीह कहा, तुमसे पहला वैश्या, ये टैक्स कलेक्टर, वो लोग सब पहला पापी लोग पहला स्वर्ग पहुंचेंगे, तुम लोग पीछे हटेंगे, क्योंकि उनका दिल जब यीशु जब पुकारते वो लोग पिघलते हैं, नम्र होते हैं। अरे पहले हम पापी प्रभु की तरफ जाओ, तूने तो कुछ भी नहीं है, ये लोग पहला जाएंगे। इसे हम नहीं बोल सकते ओ वैश्या, ओ वैश्या व्यभिचारी, ओ दारू पीने वाला, नहीं। प्रभु उनको वो उस तरह नहीं देखता है। हालेलुया। प्रभु उनसे प्रेम करता है, उनसे प्रेम करता है। तो इसके बारे में क्या है, ये राहब हर जगह में लिखा है, वैश्या, राहब द प्रोस्टिट्यूट, राहब द प्रोस्टिट्यूट हर जगह में लिखा है। याकूब में लिखा है, जेम्स में लिखा है, इब्राहिम में लिखा है, पुराने नियम में योशुआ में लिखा है, सब जगह इधर लिखा है कि राहब के बारे में। उसके बाद वैश्या, अन्य जाति थे, वो वैश्या थे। उसके बारे में क्या लिखा है, ये बेटी हर वक्त सोचते थे, अरे मुझे ये गंदगी से बाहर आना है,
मैं पूरा फंस चुका हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं गरीब हूँ, अपने शरीर को बेचना है इसके लिए मेरे को बहुत निराश हो गया। प्रभु कौन इस चक्कर के ऊपर चक्कर में से मुझे बचाएंगे, कौन मुझे उठा के कुछ नया कुछ करेंगे। मेरा जिंदगी में फंस गया हूँ यहाँ पर, मुझे इससे बाहर निकलना है, ये सारे गंदगी से बाहर निकलना है, कौन मुझे बचा सकता है। और कनान देश के सारे मूर्ति के पास गया, क्या तुम बचा सकते हो, क्या तुम बचा सकते हैं, पर कोई मूर्ति आवा किधर बोलने वाला है, वो तो पत्थर है, वो तो लोहे है, वो तो सोने है, वो बात ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सुना, उससे सुना, क्या सुना, जो लोग आते थे उसके घर में, ऐसा घर में, वो लोग बोलते थे, अरे तेरे को मालूम है क्या हो रहा है, क्या क्या है, बोलो बोलो। वो बड़ा परमेश्वर, हाँ परमेश्वर जैसा यहोवा का नाम सुना, उसका दिल धड़कने लगा। हाँ मेरा बचाने वाले आएंगे, मेरे बचाने वाले हैं मेरे साथ, वो मुझे बचाएंगे, इस गंदगी से मुझे निकालेंगे, अन्य जाति से निकाल के उसका लोग बनाएंगे मुझे। उसके दिल उमड़ने लगा, जागृत हो गया। हालेलुया। बोला मुझे तो बताओ बताओ इस परमेश्वर यहोवा के बारे में बताओ। बोलो हाँ एक यहोवा है, एक बड़ा यहोवा, अरे दूसरा कोई मूर्ति नहीं टिकेगा उसका सामने, वो बहुत बड़ा परमेश्वर, स्वर्ग धरती का मालिक है वो। अच्छा और बताइए, अरे वो ऐसे उसके बहुत नीच प्रजा है जिसका नाम है यहूदी लोग, वो परमेश्वर उनको बहुत बेहद प्यार करता है, उनके लिए सब कुछ करता है। आपको मैंने अभी अभी वो लोग मिस्र देश से बाहर आया, जो बहुत सारे लोगों को मार डाला उनके लिए, हमें उनके लिए लड़ाई करते उनके परमेश्वर, उस लाल समुद्र को भागा, ऐसा किया, सियोन राजा और ओग राजा को मार डाला, जो दानव थे जो इस्राएल लोग के विरुद्ध आए, सबको मार डाला जो प्रभु के लोग के विरुद्ध आता है। हालेलुया। ये सब सुनकर उसका दिल बढ़िया, वाह अभी तो मेरी आशा है, एक दिन में ये होगा, देखेंगे मैं उसका लोग बनेंगे, उसका लोग मेरे लोग। हाँ हाँ वाह, मैं उसको देखना चाहता है। प्रभु किसी को भेज मेरे घर में, इस गंदे दुनिया से मेरे को बाहर आना है प्रभु, मैं मुझे और मेरे परिवार को बचाओ बचाओ। वो रो रही थी, कभी आएंगे, कभी कोई आएंगे आप, तो उन्होंने सब, उनको मालूम था, सब लोग उसके शहर में बोल रहा था अभी इस्राएल लोग इधर आएगा तो हम सब खत्म हो गया, उनके सबका दिल टूट गया था, क्योंकि वो लोग डरने लगा इस्राएल लोग आएंगे, उनका यहोवा उनके लिए फाइटिंग करेंगे। पर राहब उनके जैसा दुखी नहीं था, वो बहुत खुशी मना रहे थे, कभी वो लोग इधर आएंगे इस शहर के पास और इनको हम सब इन लोग सबको नाश करेंगे, मैं उनके साथ जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे, ये लोगों के साथ, ये दुनिया वालों के साथ मुझे नहीं चाहिए, उनके साथ मुझे नहीं चाहिए, मैं ये यहोवा के साथ जाएंगे, ये यीशु के लोगों के साथ रहेंगे, ये दुनिया के लोगों के साथ कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ नर्क और आग। हालेलुया। और उसने तय किया मैं यीशु के में यहोवा के लिए जिएंगे आज से। और बहुत साल हो गए, 40 सालों इंतजार, कभी वो लोग आएंगे। फिर एक दिन क्या देखा, अचानक दो जासूस, दो लोग आ रहे, और ये जो ये वैश्य के घर थे वो गेट के पास थे, यरीको दीवार के फाटक के जस्ट पास थे। हालेलुया। तो जो आने वाले लोग सब इसके घर में जाते थे। हालेलुया। तो जैसा ही जासूस आया, अरे सबसे उत्तम घर है वैश्य की घर, वो हम लोग को सब इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर इसके घर में सब लोग आते, इसको ही इसका ही घर में जाके पूछते हैं। तो दोनों लोग अंदर जाते, बोलते हैं, तो जैसे वो लोग आते हैं, वो लोग आओ आओ स्वागत हो, मुझे मालूम है मैं बहुत साल से इंतजार कर रहा हूँ आपके लिए। हमारे लिए? यस, मैंने आपके परमेश्वर के बारे में सुना है, वो बड़ा परमेश्वर है, मुझे मालूम है वो परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, लाल समुद्र को डुबागा है ना, राजा दो राजों को मार डाला ना, बहुत सारी चीज किया ना आपने। हाँ बराबर है, आपको कैसा मालूम? इधर सबको मालूम है इस शहर यरीको शहर में, और सब लोग डरा हुआ है, वो जानते हैं कि आपका, मुझे भी मालूम है आपका परमेश्वर याकूब अब्राहम याकूब इसहाक का परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वो स्वर्ग और धरती का मालिक है, मैं भी उसको मानता हूँ। हालेलुया। मैं इस कनान मूर्ति के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं उस यहोवा आपकी यहोवा के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे बचा ले। कैसे वो बात करे, कट 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 आते घर पे, घर के दरवाजे से, जाओ जाओ छिपो, लोग आपको ढूंढते, क्योंकि राजा को मालूम पड़ा दो जासूस इस्राएल लोग से इधर आए, इस्राएल लोग अभी कब्जा करने आएंगे, ये जासूस को छोड़ा है हमारा शहर के बारे में जानकारी लेने के लिए, हालेलुया, पूछताछ करने के लिए। तो क्या करते हैं, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वो सिपाही आया रहेगा, जाओ उसको घास उधर सब छिपा के ऊपर किधर टेरेस में जाके उसको छिपा देते दोनों को। हालेलुया। उसको मालूम है एक खतरा है, आमीन, उस परवाह नहीं किया अपना जीवन के लिए, वो लोग मुझे मार डाल, अगर उनको मालूम पड़े ये लोग में छिपा है, वो लोग मुझे मार डालेंगे, पर वो परवाह नहीं किया, चलेगा मेरा जान भी देंगे, पर मुझे यहोवा चाहिए, मुझे ये लोग चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर रोज आते हैं, दरवाजे खोलते हैं, किधर है, दो जासूस आया है तुम्हारे घर में, तुमने सुना है, राजा बोला है जल्दी जाके पकड़ के ले। अच्छा हाँ सही बोला आपने, दो लोग आए थे, पर अभी क्या हो गया, रात को ना वो लोग चला गया, आई थिंक उस जंगल की ओर चला गया, जाओ जाओ पाओ दौड़ो
उनको जाके पकड़ लो। और ये सेना लोग सब उसके उधर भागने लगा, उसको उन लोग को म्हणजे क्या आपने गलत रास्ता दिखा के उनको भगा दिए। और ये दोनों को जब बाहर आए तो देखो मैंने तुम्हारा जान को बचा, अभी मेरा जान को बचा, मुझे मालूम है आपको इधर आकर इस पूरे यरीको को कब्जा करेंगे, तभी मुझे बचाना, मेरा मेरे परिवार को, मैं आप लोगों के साथ सदा के लिए रहेंगे, आपके युवकों को मैं कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं विश्वास रखने रखा हूँ। तो उन्होंने बोला ओके हम लोग आपको बचाएंगे, पर एक शर्त, जब हम लोग आएंगे वापस तुमको एक लाल डोरी कहाँ पर बांधना है, वो रस्सी को आपके खिड़की के उधर आपको डोरी बांधना है। अगर हम ये लाल डोरी नहीं देखेंगे फिर हम दूसरों के साथ तुमको भी नाश करेंगे, और ये लाल डोरी देखेंगे तो हम तुमको बचाएंगे। ये लाल डोरी क्या है? यीशु का लहू जो यीशु ने क्रूस पर बहाया हमको बचाने के। तो राह को कौन बचाया? यीशु का लहू बचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लहू के लिए, हम जैसे पापी को बचाया और हमें नया जीवन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उससे पैसे की को जोड़ा, फिर वो लोग हम देखते कि कैसे वो लोग घूमकर पूरा शहरपना गिर गया। अंदर आते योशुआ बोलते हैं सबको मार डालो, तलवार लेके सब, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या स्त्री क्या पुरुष, सबको मार डालो। हालेलुया, किसी को मत छोड़ो। परंतु जैसा दोस्त जासूस के हमको बताया राहब के बारे में, जब देखो राहब की खिड़की में लाल डोरी है, क्या कर लाल डोरी, उसके घर में जाओ, उसके परिवार वालों को, उसके घर वालों को सबको बाहर निकालो, उसका जितना भी उसका संपत्ति सब लेके आके बाहर डालो, हम गेट के बाहर आओ, फिर इस पूरा शहर को जला दो, आग कर दो, उनको किसी को भी नहीं छोड़ना है, परमेश्वर का आज्ञा है। तो लोग ऐसे ही किया, राहब को बाहर निकाल कर किधर लेके गया, शहर के फाटक के बाहर लेकर पूरा शहर को जला के राख कर दिया। हालेलुया, ऐसा यरीको का अंत हो गया। वो लोग यरीको को कब्जा किया, वहां पर रहने लगे। मद और दूध के देश में जो अब्राहम को वादा किया था वो अभी पूरा, उन्होंने पहला शहर, अभी बहुत सारे शहर था कब्जा करने पर, ये सबसे बड़ा शहर था, वो लोग कब्जा कर दिया। हालेलुया। पर यहाँ पर क्या देखते हैं, कौन है ये स्त्री? वैश्य थी, अन्य जाति थी, परंतु उसका विश्वास इतना पक्का था कि वो दुनिया को छोड़कर, अपनी गंदगी को छोड़कर अब पूरा 180 डिग्री यीशु के परमेश्वर और आकर बोले परमेश्वर आज से तू मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, मैं तेरे साथ चलेंगे, जिधर तू लेके जाएगी मैं जानते, मैं अभी वो गंदगी सब छोड़कर मुझे पवित्र व्यक्ति बना प्रभु। और एक ही व्यक्ति उसको पवित्र बना सकते हैं, हालेलुया, वो है परमेश्वर। प्रभु हमको पूरे से बदलते हैं। मुझे मान में कैसा कौन सा रूप में आज है, आप बोलते मैं तो बहुत गंदी व्यक्ति हूँ, सब मुझे गलत सोचता है, गलत नाम देता है, आपको शायद आप सब लोग बोलते आप क्या बोलते दारू पीने वाला पियर कट व्यक्ति है, हालेलुया, कोई बोलते आप व्यभिचारी है, कोई बोलते आप कैंसर पेशेंट है, तुम इससे पेशेंट से बाहर नहीं आएंगे। मुझे मालूम है आपका पूर्व क्या बोलते पूर्व क्या था, पहले क्या था, पर अभी इस वर्तमान में परमेश्वर आपको, आपका भूतकाल क्या था मुझे मालूम नहीं, पर अभी प्रभु आपके और हाथ बढ़ा रहे, बोले आओ मेरा बेटी, आओ मेरा बेटा, मैं तुझे ऐसा बदल देंगे कि लोग दंगित होंगे, तुझे मैं शिरोमणि बनाएंगे। हालेलुया, मैं वैसे लोग की तरह नहीं है कि आपको दोष देने के बनने, वो है जो तुझे बचा सकता है। और परमेश्वर जब यहोवा राहब के जीवन में वो पूरा तरह से बदल गया, वो पापी स्त्री पवित्र पवित्र महिमा से भरा वाला व्यक्ति बन गया, तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब जैसा एक इल्ली या कीड़ा तितलिया बनता है, कैसे तितलिया ऐसे ही नहीं उड़ता है, जब छोटा सा अंडा होता है क्या होता है, वो कीड़ा रहता है। कीड़ा कितना गंदा दिखता है, उड़ नहीं सकते, कुछ ऐसे ही बैठा है। हालांकि कौन कीड़ा को पसंद करते हैं, परंतु कीड़ा बहुत सारे डर से जाकर फिर वो अपने आप को उंडेल देते हैं सफेद ककून से, उपा बोलते हैं, उससे जब संघर्ष करके बाहर आता है उसका पंख फैलता है, वो उसको बोलते हैं तितलिया। हालेलुया, तितलिया एक पेनफुल प्रोसेस से बाहर आता है। हालेलुया, तो ये बहुत सारे हम सब बहुत सारे पेनफुल प्रोसेस से हम यीशु को पाया है। हालेलुया, बहुत सारे दुर्घटना से हम यीशु को पाया है, पर अभी हम यीशु के ये देखो बहुत अलग अलग स्टेप, जब तितलिया बनना ऐसे नहीं बनता है, पहला कीड़ा होता है, फिर देखो कीड़ा क्या था उसका रूप, और अभी क्या रूप आ गया, कितना सुंदर रूप है कि नहीं, रंग बिरंगी। हालेलुया, जब यीशु के रंग में रंग होते हैं ना, फिर हम इतना सुंदर होते। पहले कैसा था हमारा जिंदगी, पापी जिंदगी, गंदा जिंदगी, अभी प्रभु ने हमें इतना बदल दिया, तो कोई बोलेगा नहीं यही वही व्यक्ति है, हम क्या थे, पर प्रभु ने हमें क्या बना दिया। हालेलुया, हमें इतना सुंदर और इतना तेजस्वी कलीसिया, इतना अच्छा बने, कोई बोलेगा नहीं यही व्यक्ति है। इससे प्रभु बोलते तुम्हारा को देखकर
जो अब तेरे बुरा बोलते थे, अभी तुझे देखकर प्रभु की महिमा करेंगे। इसे डर मत, तेरे भूतकाल क्या थे, और आज प्रभु आपको रूपांतर करने वाले, ट्रांसफॉर्म करने वाले। कोई पहचानेंगे भी नहीं कैसा है ये व्यक्ति, पहले मूर्ति पूजा में डूबा हुआ व्यक्ति, फिर जाता जाने वाले, अभी देखो प्रभु का आराधना करते हैं, आराधना गीत करते हैं। वाह, कितना बड़ा बात है। पूरा समय कर्ज में बीतने वाला व्यक्ति अभी कर्ज मुक्त होकर दूसरों को पैसा दे रहे। वाह, हालेलुया। अब तक गाली देने वाला, गाली गरोसने वाला, चुगली करने वाला व्यक्ति अभी सबके लिए अच्छे अच्छे बातें बोले, आशीष के बातें बोले। वाह, क्या बदलाव है। एक ही व्यक्ति, ये अलौकिक बदलावट है, सुपरनैचुरल चेंज है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और कोई नहीं, वो है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा और वचनी लोगों को रूपांतरित कर सकते हैं। अपने आप को समर्पित करो। हालेलुया। जब नया जन्म पाते हैं हम बदलते हैं, पर हमको हर दिन नया होना है। रोमानी 12 के अनुसार अपने आप को समर्पित करना है हर दिन। एक मेटामॉर्फोसिस या काया पलट हर दिन हमको होना है यीशु के जैसा। जब तक इसे 2 कोरिन्थियन 3:18 में लिखे, अंश अंश में हम बदल रहे यीशु के स्वरूप में। यीशु के स्वरूप में हम जैसे यीशु वैसे ही दिख रहे हैं। हमारा आत्मा नया हो गया, पर हमारा प्राण और शरीर को बदलना है। और कैसे बदलेंगे? अगर नहीं वचन पढ़ेगा तो नहीं बदल सकते। तो हर दिन हमको वचन पढ़ना है, पवित्र आत्मा का मदद। ये दोनों चीज हमें पूरी तरह से बदल कर यीशु जैसा बनाएंगे हमें। हालेलुया। और हम अनेक करोड़ों लोग के लिए आशीष बनेंगे। और एक और चीज के बारे में क्या लिखा है वहां पर, मत्ती 1:5 पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है मत्ती 1:5। अभी मत्ती 1:5 में जब आते ही वहां पर हम देखते कि अभी राहब वेश्या नहीं है, पवित्र स्त्री हो गया। वो भी नहीं, सबसे सुंदर बात है वो यीशु मसीह का वंशावली में आ गया। वो हालेलुया। कैसे लोग को प्रभु चुनता है वंशवाली के लिए, वैश्या को। हालेलुया। ये वंशवाली में सब आदमी का नाम है, करीब सिर्फ 4 स्त्री के नाम है। वो है तमार, जो जूड़ा का बहू से मिला हुआ वो है, और दूसरा है राहब, तीसरा है रूत का नाम है, चौथा है बादशिबा। बादशिबा नाम लिखा नहीं, बोले यूदा की पत्नी बादशिबा से दाऊद को सुलेमान बच्चा मिल गया। तो सबके जो चरित्र है बहुत अद्भुत चरित्र है, विशेष चरित्र है। इन लोगों, ये 4 स्त्रियों को इस वंशवाली में ऐड किया। सिर्फ 4 स्त्री, इतने सारे स्त्री है, राहिल के बारे में लिखा नहीं है, सारा के बारे में, सिर्फ ये 4 स्त्री के बारे में, उसमें से राहब लिखा है। हम पढ़ेंगे, देखो बहुत गौर से सुनिए। और सलमोन और राहब से, सालमोन और राहब। अभी राहब, इतिहास कहते कि राहब सलमोन से शादी। सलमोन कौन था? कोई बोलते कि वो 2 जासूस से एक जासूस सलमोन था। सलमोन जाके उससे शादी करता है, वो लोग दोनों घर बसाते हैं, हालेलुया, का बच्चे होते हैं। हालेलुया। तो सलमोन और जासूस क्या बोलते हैं, राहब से शादी करते हैं। हालेलुया। वो कौन था? उनका बच्चा कौन था? ओबेद, नहीं, बोआस। और बोआस रूत को शादी करते हैं। वो लोग दोनों को एक और बच्चा होता है, उसका नाम है ओबेद। ओबेद को मिला यशे। यशे के बच्चा है दाऊद राजा। हालेलुया। दाऊद राजा का बड़ा दादी माँ था राहब। सोचो प्रभु कैसे लोग को लेके आते हैं प्रभु के वंशवाली में, और दाऊद राजा की वंशवाली से यीशु मसीह आता है। हालेलुया। तो फिर यस, 16 मुझे यीशु मसीह को कैसे लोग को प्रभु चुनता है, अपवित्र को पवित्र बनाते, उनको वंशवाली में भी ऐड करते हैं। अभी वो यीशु नहीं, वो प्रभु, वो यीशु मसीह का वंशवाली का दादी माँ है यीशु का। हालेलुया। इतना बड़ा पदवी, शिरोमणि प्रभु ने उसको बनाया, पापी से शिरोमणि। हालेलुया। आपको भूतकाल से प्रभु, मेरा प्रभु कोई परवाह नहीं है, हाले कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ तो आप अभी कैसा है, आप अभी उपलब्ध है प्रभु के काम के लिए, आप अभी उपलब्ध है प्रभु के बड़े बड़े कार्य करने, पवित्र जीवन जीने के लिए, और बड़े बड़े कार्य अनेक लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। क्या आप उपलब्ध है? सिर्फ आपका दिल को प्रभु देखता है। क्या आज आप उपलब्ध है? आपको भूतवा कैसे भी होने दो, अब तक कुछ भी हुआ चलेगा, पर अब से उपलब्ध करो। आप कितने लोगों को बचा सकते हैं? आपको प्रभु ढूंढ रहे, यस, आपको प्रभु ढूंढ रहे। आपको भूतवा कैसे भी होने दो, प्रभु आपको ढूंढ रहे बड़े बड़े कार्य करने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि बहुत सारे आशीष राहब के जीवन में आया। क्या क्या आशीष आया? पहला, उसका परिवार और वो पूरा बच गए। राहब के द्वारा उसका पूरा परिवार बच गए। और देखो वापस लिखे इब्रानियों 11:21 में, पूरा कनान देश का सारे लोग नाश हो गए। वो लोग को नहीं चाहिए, वह कौन नहीं चाहिए? यीशु नहीं चाहिए। हमको त्योहार चाहिए, हमको नवरात्रि चाहिए, हमको दिवाली मनाने की, ये करने का, हमको यीशु नहीं चाहिए। क्या हो गया? वो जला, पूरा शहर को जलाया, पूरा दुनिया वाला पूरा आग में जल के भस्म हो गया। परंतु राहब और उनके परिवार इतना बड़े पापी होकर उनको प्रभु ने निकालकर बचा लिया। तो पहला आशीष क्या मिला राहब को? प्रभु से जुड़ने से
यीशु से जुड़ने से उसके पूरा परिवार को उद्धार हो गया, क्योंकि आप यीशु के लिए खड़ा रहा, आप दुनिया के साथ नहीं खड़ा रहा, वो त्योहार में नहीं मनाया, इसे प्रभु आपके द्वारा आपका पूरा परिवार का घराना को उद्धार होने, वो पति उद्धार पाने, वो पत्नी उद्धार पाने, वो बच्चे उद्धार पाएंगे, वो माता पिता उद्धार पाएंगे, क्योंकि आपने विश्वास से खड़ा, पीछे नहीं हटा। हालेलुया। पहला आपका पूरा परिवार का उद्धार होंगे। दूसरा, उसने पिछले भूतकाल जीवन को पूरे से 100% छोड़ दिया, उसके वैश्य जीवन में अन्य जाति की आराधना सब छोड़कर यीशु के चल पड़ा। हालेलुया। तीसरा हम देखते कि ये जो राहब का बचाव, जो वो लाल डोरी क्या दर्शाते, हम सबको यीशु ने लहू के द्वारा खरीद लिया, हमारे गंदगी जीवन से खरीद कर हमें आशीष किया। देखो हम सब जैसा गन्ने को वो मशीन में डालते हैं और चक्कर के ऊपर चक्कर, ये दुनिया सब अपनों हमको चक्कर के ऊपर हमें पूरा रिवर्स किया, बेहाल कर दिया और पूरा हमारे अंदर से जिंदगी निकाल दिया और बेहाल नीचे छोड़ दिया। हालेलुया। परंतु यीशु ने उस गन्ने को जैसा निकालकर फिर से जीवन का रस हमारा अंदर डाल दिया। चोर आते चोरी करने, गात करने, नाश, पर यीशु आया हमें भरपूर विपुल पर जीवन देने को, तो फिर से हम उसके प्यार वाली हाथों में लेकर हमारे अंदर जीवन का रस को फूंक दिया, आशीष से भर दिया, हमें मालामाल किया। हालेलुया। इसे हाथ से हम सिर्फ यीशु के लिए जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखते कि राहब ने विश्वास किया यहोवा के ऊपर, इसने उसका जिंदगी बदल गया। उसके जितने उसके ऊपर जो भी गंदे बातें थे, उसके ऊपर लेबल थे, गंदे गंदे नाम थे उसके ऊपर, वैश्या, गंदी औरत, वो सब निकल गए एक पटका में। यीशु ने उसका टाइटल को निकाल दिया, पवित्र दाऊद का बड़ा बड़ा दादी माँ, बरदादी और यीशु मसीह के वंशावली का बड़ा हीरोइन ऐसा बना दिया। जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, हमारे भूतकाल निकल जाते हैं और हम सबसे बड़ा शिरोमणि और सबसे ऊंचा स्थान में आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा हम देखा, पांचवा आशीष है वो यीशु मसीह का वंशवाली, वो एक व्यक्ति था जो सहायता था कि यीशु मसीह को इस दुनिया में लेके आने के वो मदद किया। हाले इतना बड़ा पद। हालेलुया। फिर हम देखते कि वो यीशु मसीह उसको बहुत प्यार किया, उसको स्वीकार किया और उसको एक बड़ा नाम दिया। हालेलुया। हम भी जब यीशु को करते, प्रभु हर एक आशीष हमें मालामाल करते। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हमें क्या विशेषता इस दोनों चीजों से? एक हम देखा कि यरूशलेम के बारे में, यरीको शहर के बारे, शहरपना के बारे में, फिर दूसरा हम सीखा राहब से क्या सीख मिला। हालेलुया। पहले ये सीख मिलते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष किया है, जैसे इस्राएल को ऑलरेडी आशीष किया था, ये तेरा देश है, उनको देने को मत दे, उनको सबको निकाल दे, ये तुम्हारा घर में जाके बैठा है। ये वैसे ही हमारा बहुत सारा आशीष है, सब हमारे सामने है, और शैतान आके कब्जा किया हमारा आशीष को, आकर बैठ रहा है, हमारे चंगाई के ऊपर बैठा है, हमारे पैसे के ऊपर बैठा है, वो सब हमारे प्रभु ने विरासत में हमको दिया है। हालेलुया। पर शैतान आकर उसके ऊपर बैठ गया, तो ये मेरा घर है, हाँ उसका घर नहीं। यीशु अभी इसी वक्त हर एक शत्रु जो आपको वायदों को कब्जा करके, आपके आशीषों को कब्जा किया, आपके पति को कब्जा किया, आपके पति को कब्जा, उसके हाथ इस वक्त यीशु के नाम से निकलने वाला है। हालेलुया। और आपके सारे आशीष आपको मिलने वाला है। हर एक बंधन जो आपको रुकाता है उस आशीष को पाने के, आज वो शहरपना, वो दीवार सब टूटने वाला, चूरा चूरा होने वाला है। हालेलुया। आप आजाद होंगे सारे आशीषों का बारिश पड़ने के लिए। तीसरा, राहब की तरह शायद आपका जीवन आज पूरा से बेहाल हो गया है, शैतान ने आपको पूरा तबाह रखा है, आप जैसे पागल जैसा हो गया, आपको मालूम क्या करना है। चिंता मत कर, आज इससे प्रभु तेरे को इधर आपको इधर लेके आया, ये बताने के अगर राहब को एक राहत दिया, आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह राहत देंगे। आपके हर एक गड़बड़ी, हर एक मैस को उसको एक संदेश बनाएंगे, मैसेज बनाएंगे। आप जो ऐसा लगता है कि आप शिकार है, प्रभु आपको विक्टर बनाएंगे, जयवंत से भी बढ़कर। आज आप बहुत बेहाल है, हालेलुया, आप आज बहुत परेशान से परीक्षा से जा रहे हो, परीक्षा आपको प्रभु दवाई में बदलने वाले हैं। इससे आनंदित हो, दुखित मत हो। हालेलुया। चौथा, हमने क्या सीखा इस स्त्री के बारे में कि प्रभु हमें पूरा से रूपांतरित, पहला क्या था हम, अभी प्रभु इतना सुंदर हमें बनाए, पवित्र बना, हमारे जैसा और कोई पवित्र हो ही नहीं सकता है, हमारे जैसा सबको सबके बारे में अच्छा बोलने वाला और कोई हो ही नहीं सकते, हमारे जैसा दूसरों को पैसा बांटने वाला, किराना देने वाला, दूसरों को मदद करने वाला और कोई हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु हमें एक तितलिया के समान रंग बिरंगी कलर से हमें भरा है, हमारा इतिहास को फिर से लिखा है। पहले इतिहास बुरा था, तो प्रभु ने उसको मिटा दिया, एक नया इतिहास हम सबके बारे में, एक नया इतिहास प्रभु लिखा है।
वो प्रभु हमारी जिंदगी में लेके आने वाला है। अभी आप कर्जा नहीं, आप कर्ज देने वाला व्यक्ति बन गए। अभी आप पापी नहीं, आप पवित्र हो गया। अभी आप क्या बोलते हैं, आप बीमार नहीं, आप चंगा होकर अनेक लोगों का हाथ रखकर प्रार्थना में वो सब चंगे पाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपके साथ है। जितना भी चक्कर शैतान डालने दो, उस चक्कर से निकाल कर आपको शिरोमणि बनाने के लिए मेरा परमेश्वर महान है, पर्याप्त है। हालेलुया। इसे आइए मेरे साथ एक प्रार्थना बोलेंगे। रात की तरह हम पूरा से अपने आप को यीशु के हाथ में हवाले देंगे, यीशु को लिपटे रहेंगे। कोई हमें यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हाथों को बढ़ाइए। तो भी परेशान है इस वक्त अपने आप को समर्पित कीजिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, हमने आप को समर्पित करता हम हूँ। अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे हर एक पापों को क्षमा कर। हमारे पापों को क्षमा कर। हमने बहुत बहुत दूर गए आपसे, हम बहुत दूर गए आपसे। हम वापस आ रहे हैं यीशु। हम वापस आ रहे हैं यीशु। राहब की तरह राहब की तरह आप हमें पूरा से बदल दिया। आप हमें पूरी रीति से बदल रहे हैं। अभी हमें कोई भूतकाल नहीं है, अभी हमारा कोई भूतकाल नहीं है, कोई गंदा नाम नहीं है। कोई गंदा नाम हम नहीं है। सब पवित्र हैं, हम सब हम पवित्र सब हैं। आशीषित है, हम सब हम आशीषित सब हैं। कर्ज देने वाला व्यक्ति हम है, कर्ज देने वाले हम व्यक्ति हैं। अमीर है, हम अमीर हम हैं। पूरा पूरा चंगा है, हम पूरी रीति से चंगे और हैं। हमारा पति पत्नी का जीवन आशीषित परिवार है। हमारा परिवार आशीषित परिवार है। हमारे बच्चे आशीषित है। हमारे बच्चे हम बाहर आशीष हैं। जाएंगे तो आशीष, हम बाहर जाएंगे अंदर तो आएंगे तो आशीष, आशीष। अंदर आएंगे तो शैतान अभी आशीष। कुछ भी हमारे विरुद्ध कर ही नहीं सकता है, शैतान कुछ भी विरोध कर नहीं क्योंकि सकता, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर मेरे मेरा साथ विरोधी है। कौन हो सकता मेरा है? विरोधी कौन हो सकता कोई है? नहीं। कोई नहीं। यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता यीशु है। मुझसे बहुत प्यार यीशु मुझे करता है। स्वीकार किया है। यीशु ने मुझे स्वीकार किया यीशु है। मेरे लिए बड़ा कल्पनाएं रखा है भलाई यीशु के ने लिए, मेरे लिए बड़ा कल्पना रखा है भलाई के जो लिए, भलाई के लिए है, जो जो भलाई के आशीष लिए, के लिए है। जो आशीष मेरा के लिए। परिवार आशीष है, मेरा परिवार मेरे आशीष है। पारिवारिक जीवन आशीष मेरा है। पारिवारिक जीवन धन्यवाद आशीष है। यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आप ही मेरा सब कुछ है। आप ही मेरा सब मैं कुछ अपने है। आप को समर्पित मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए जो हमारे मध्य में है। अब कुछ हुआ, मुझे मानो कुछ तो हुआ है आपकी जिंदगी में, अब वही समान नहीं रहेंगे। आप यीशु का बेटी है, बेटा है, अब वही समान नहीं रहेंगे। आप पवित्र, प्रभु आपको आशीष करें।